तो आज हम डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म एनकैंटो पर जो जानकारी मिली है उसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। हमारे पास ना इस फिल्म की कहानी, किरदारों और इसके जो गहरे मतलब हैं उस पर कई दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल। एनकैंटो मतलब देखने में तो एक रंगीन जादुई फिल्म लगती है, पर इसमें परतें बहुत हैं। सही कहा। कहानी है कोलंबिया के पहाड़ों में बसे माद्रिगाल परिवार की। एक ऐसा परिवार जहां लगभग हर सदस्य के पास कोई ना कोई अनोखी जादुई शक्ति है, सिवाय एक के, मिराबेल। तो आज हम इन स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एनकैंटो की इस पूरी रंगीन दुनिया के पीछे असल में क्या छिपा है, ये जादुई शक्तियां वो क्या दिखाती हैं, और सबसे जरूरी, बिना किसी शक्ति वाली मिराबेल कैसे इस असाधारण परिवार के एकदम सेंटर में आ जाती है। चलिए इस जादुई और थोड़ी इमोशनल दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक चमत्कार से होती है, एक मिरेकल से। अल्मा माद्रिगाल, जिन्हें हम अबुएला के नाम से जानते हैं, परिवार की मुखिया, वो एक बड़ी त्रासदी से बच निकलती हैं। हाँ। और उसी मुश्किल वक्त में एक जादुई मोमबत्ती जल उठती है। वो ना सिर्फ उन्हें बचाती है, बल्कि उनके घर कासीटा को एकदम जीवंत कर देती है और उनके परिवार को अनोखी शक्तियां भी देती हैं। ये समझना जरूरी है कि ये जादू सिर्फ कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और एकता का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। और इसे बनाए रखने की एक भारी जिम्मेदारी अबुएला महसूस करती हैं। और यहीं से कहानी फिर वर्तमान में आ जाती है ना? जहां हम मद्रिगाल परिवार से मिलते हैं। जानकारी के हिसाब से देखें तो परिवार के सदस्य और उनकी शक्तियां काफी दिलचस्प है। जैसे मिराबेल की माँ जूलिएटा, वो अपने बनाए खाने से चोटें ठीक कर सकती हैं। ये तो बहुत ही पोषण देने वाली एक केयरिंग शक्ति लगती है। बिल्कुल, बहुत ही नोचरिंग। और फिर है मिराबेल की मौसी एपया। उनका मूड तो सीधे मौसम को कंट्रोल करता है। खुश हैं तो बढ़िया धूप खिलेगी, जरा परेशान हुई तो बादल और तूफान आ जाएंगे। अरे बाप रे! हाँ, ये दिखाता है कि हमारी भावनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं और उन्हें काबू में रखना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब सब आपको देख रहे हों। और मिराबेल की बहनें भी कुछ कम नहीं है। एक तरफ है इसाबेला, जो हमेशा एकदम परफेक्ट दिखती है, जिसकी शक्ति है फूल उगाना, जैसे खूबसूरती और परफेक्शन का प्रतीक हो। परफेक्शन। और दूसरी तरफ लुइसा, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ। वो सचमुच में परिवार और गांव का बोझ उठाती है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये ताकत सिर्फ वरदान नहीं है, एक भारी जिम्मेदारी भी बन जाती है, जो हमें आगे पता चलता है। सही कहा, ताकत के साथ उम्मीदों का बोझ भी आता है ना? और हमें मिराबेल के मामा ब्रूनो को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो भविष्य देख सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जो वरदान कम और श्राप ज्यादा साबित हुई उनके लिए। हाँ। उनकी भविष्यवाणियों को अक्सर गलत समझा गया, नेगेटिव तरीके से लिया गया, जिसके चलते वो बेचारे परिवार से ही कट गए। उनका तो जिक्र तक करना मना हो गया था घर में। हाँ, वो गाना वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो, वो इसी बात का तो सबूत है। वो सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे पूरा परिवार अनकही बातों, डरों और गलतफहमियों के एक जाल में फंसा हुआ है। हर कोई ब्रूनो से बचता है, पर सबके मन में उसकी एक अपनी ही कहानी चल रही होती है। बिल्कुल। परिवार में और भी सदस्य हैं। जाहिर है कैमिलो है, जो रूप बदल सकता है। छोटा एंटोनियो, जिसे जानवरों से बात करने की शक्ति मिलती है। और डोलोरेस, जिसके पास सुनने की कमाल की क्षमता है। हाँ, सुपर हियरिंग। हाँ। और फिल्म का जो शुरुआती गाना है, द फैमिली माद्रिगाल, वो बड़ी खूबसूरती से इस जादुई लेकिन कहीं न कहीं दबाव वाले माहौल का परिचय करा देता है। और इन सबके बीच में है मिराबेल, जिसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। जानकारी यही कहती है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस एक्स्ट्रॉर्डनरी माहौल में खुद को बहुत साधारण, बहुत अनदेखा सा महसूस करती है। उसका स्ट्रगल है अपनी पहचान और अपनी जगह बनाने का। और यहीं से कहानी का जो मेन टेंशन है वो शुरू होता है। मिराबेल ही वो अकेली है जो नोटिस करती है कि उनके जादुई घर कासीटा में दरारें पड़ने लगी हैं। और ये सिर्फ दीवार की दरारें नहीं हैं। अच्छा, तो ये दरारें किस चीज का प्रतीक है फिर? क्या ये सिर्फ जादू के कमजोर होने का संकेत है या कुछ और? नहीं, विश्लेषण तो यही दिखाता है कि ये दरारें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये असल में परिवार के सदस्यों के बीच जो बढ़ता हुआ अनकहा तनाव है, उम्मीदों का बोझ है, आपसी गलतफहमियां हैं, भावनात्मक दूरियां हैं, ये उन सब का एक फिजिकल रूप है। ओह। जादू इसलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि परिवार का जो भावनात्मक आधार है, उनका आपसी जुड़ाव, वो दरक रहा है। मिराबेल इन दरारों को देखती है और ठान लेती है कि परिवार को बचाना है।
ये जानना तो बड़ा चौंकाने वाला है कि कोई परिवार के इतने करीब रहते हुए भी इतना अलग थलग कैसे रह सकता है। ब्रूनो का अलग होना वो परिवार की एक बड़ी समस्या को दिखाता है। सच का सामना करने से बचना, खासकर जब वो सच थोड़ा मुश्किल हो, असुविधाजनक हो। जानकारी के अनुसार ब्रूनो की एक भविष्यवाणी थी, हाँ। जिसमें मिराबेल और जादू के भविष्य के बीच एक कनेक्शन दिखाया गया था। अबुएला ने उसे खतरे के तौर पर देखा। परिवार की रक्षा करने के दबाव में ब्रूनो ने बेचारे ने खुद को ही गायब कर लिया। तो मिराबेल का उसे ढूंढना सिर्फ उसे वापस लाना नहीं है, बल्कि परिवार के उस दबे हुए सच को बाहर लाना है। और जैसे जैसे मिराबेल परिवार के बाकी सदस्यों से बात करती है, एक एक करके परतें खुलने लगती हैं। पता चलता है कि हर चमकती हुई शक्ति के पीछे एक संघर्ष छिपा हुआ है। लुइसा का ही उदाहरण लें। हाँ, लुइसा का गाना सरफेस प्रेशर, अरे वो बहुत कुछ कहता है। उस पर हमेशा मजबूत बने रहने का इतना भारी बोझ है कि वो बेचारी अंदर से टूट रही होती है। उसे लगता है कि अगर वो जरा भी कमजोर पड़ी तो सब बिखर जाएगा। उसकी सुपर स्ट्रेंथ एक तरह से उसके लिए बंधन बन गई है। और इसाबेला का क्या, जो हमेशा इतनी परफेक्ट दिखती है? इसाबेला पर परफेक्शन का यानी पूर्णता का दबाव है। उसे लगता है कि उसे हमेशा सुंदर, शालीन और सबकी उम्मीदों पर खरा ही उतरना है। उसका गाना व्हाट एल्स कैन आई डू उस पल को दिखाता है जब वो इस दबाव से थोड़ी मुक्त होकर कुछ नया, कुछ इम्परफेक्ट सा बनाती है, और उसे पहली बार शायद असली खुशी महसूस होती है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि परफेक्शन की ये चाहत कैसे आपकी असलियत और आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकती है। तो मतलब हर सदस्य अपनी उस जादुई शक्ति से जुड़ी उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। पेपा को हमेशा अपना मूड काबू में रखना है, जूलिएटा को सबका ध्यान रखना है, शायद अपना दर्द छुपा कर। बिल्कुल, हर कोई अपनी एक भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस चक्कर में वे एक दूसरे से जैसे दूर हो गए हैं। वो परफेक्ट दिखने की कोशिश में अपनी असलियत और अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और इस सब के केंद्र में है अबुएला अल्मा। अबुएला का किरदार काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ना? वो परिवार की मुखिया हैं, जादू की रक्षक भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो सख्ती ही समस्या की जड़ बन जाती है। हाँ, उनका किरदार जो है वो पीढ़ियों के दबाव या जनरेशनल ट्रॉमा का एक बहुत अहम उदाहरण पेश करता है। जानकारी बताती है कि अबुएला ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, वो त्रासदी झेली है। उस त्रासदी के बाद जो ये चमत्कार मिला वो उनके लिए सब कुछ है। उसे और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो पूर्णता पर इतना ज्यादा जोर देती हैं कि अनजाने में अपने ही परिवार के सदस्यों पर भारी बोझ डाल देती हैं। उनका जो डर है कि कहीं सब कुछ खो ना जाए, वो उन्हें प्यार और सहानुभूति दिखाने से रोकता है। वो जैसे भूल जाती हैं कि परिवार सिर्फ जादू से नहीं बनता, वो आपसी रिश्तों से बनता है। और यही तनाव फिर घर की दरारों के रूप में सामने आता है। तो मिरेबल को ये एहसास होता है कि असली समस्या जादू में नहीं बल्कि रिश्तों में है। सही पकड़ा। मिरेबल समझ जाती है कि जादू को बचाने के लिए शक्तियों को ठीक नहीं करना है, बल्कि परिवार के सदस्यों को जोड़ना होगा। उन्हें एक दूसरे को समझने की, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की और सबसे जरूरी खुलकर बात करने की जरूरत है। फिल्म में एक मोड़ आता है जब अबुएला को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ये कैसे होता है? ये बड़ा जरूरी पल होगा। हाँ, ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। इसे अक्सर फिल्म के गाने 200 रोगवेतास यानी दो छोटी कैटरपिलर उससे जोड़ा जाता है। वो गाना अबुएला की पूरी कहानी, उनके त्याग और उनके डर की वजह बताता है। मिराबेल के साथ एक टकराव के बाद उन्हें एहसास होता है कि जिस चीज को वो बचाने की इतनी कोशिश कर रही थी, उसी को वो अपने कंट्रोल और परफेक्शन की जिद से नष्ट कर रही थी। हो उन्हें समझ आता है कि परिवार को बचाने के लिए उन्हें अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करनी होगी और प्यार और स्वीकृति को जगह देनी होगी। अब फिर आता है क्लाइमैक्स, जब कासीटा पूरी तरह ढह जाता है। ये तो बहुत विनाशकारी लगता है। हाँ, देखने में तो ये विनाशी है, लेकिन अगर प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये जरूरी था। वो जो पुराना ढांचा था, जो दिखावे, दबाव और अनकहे तनावों पर टिका था, उसका टूटना जरूरी था ताकि कुछ नया और ज्यादा सच्चा बन सके। ये एक तरह की शुद्धि है, एक क्लेंजिंग। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच भी मिराबेल हार नहीं मानती। बिल्कुल नहीं। वही है जो परिवार को जोड़े रखती है। वो लुइसा को उसकी कमजोरी में सहारा देती है, इजाबेला को उसकी इम्परफेक्शन में खूबसूरती देखने में मदद करती है और सबको एक साथ लेकर आती है। वो दिखाती है कि असली ताकत मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है, ना कि सिर्फ जादुई शक्तियां होना। और फिर परिवार मिलकर बिना किसी जादू के अपने हाथों से, अपने प्यार और एकता से घर को दोबारा बनाता है। ये सीन वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ घर बनाना नहीं है, ये रिश्तों को फिर से बनाना है। हाँ, कासिटा का पुनर्निर्माण।
वो परिवार के भावनात्मक पुनर्निर्माण का प्रतीक है। और इसी प्रक्रिया में ब्रूनो भी पूरी तरह से परिवार में वापस आ जाता है। सारी गलतफहमियां दूर होती हैं। परिवार सीखता है कि उन्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक दूसरे के साथ होने की जरूरत है, अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ। और अंत में जादू लौट आता है, लेकिन क्या ये पहले जैसा होता है या कुछ बदल जाता है? नहीं, अब ये जादू अलग है। ये सिर्फ इंडिविजुअल शक्तियों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये परिवार के आपसी प्यार, समझ और स्वीकृति की नींव पर टिका है। और मिराबेल, जिसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, उसे परिवार के दिल के रूप में पहचाना जाता है। उसकी जो साधारण सी लगने वाली ताकत है, सहानुभूति, साहस और सबको जोड़ने की क्षमता, वही सबसे बड़ी शक्ति साबित होती है। वही असली चमत्कार है। तो अगर हम इन सभी जानकारियों को समेटें तो एनकैंटो सिर्फ एक मनोरंजक कहानी से कई ज्यादा गहरी है। इसमें कई सारे गहरे विषय छिपे हुए हैं। निश्चित रूप से। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तो है परिवार और प्यार का महत्व। कहानी यही दिखाती है कि असली ताकत बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग, देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव में है। दूसरा है आत्म मूल्य की खोज। हाँ, मिराबेल का सफर हमें सिखाता है कि हर किसी का महत्व है, चाहे उनके पास कोई बाहरी गिफ्ट या टैलेंट दिखे या न दिखे। आपकी कीमत आपकी उपलब्धियों से तय नहीं होती। और वो अपूर्णता को स्वीकार करने वाला संदेश भी बहुत शक्तिशाली है। परफेक्ट होने का दबाव कैसे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना हमें कैसे मजबूत बनाता है, ये लुइसा और इसाबेला के किरदारों से एकदम साफ झलकता है। बिल्कुल। साथ ही संवाद का महत्व भी कितना जरूरी है, ये भी पता चलता है। परिवार की ज्यादातर समस्याएं अनकही बातों और गलतफहमियों से ही तो पैदा होती हैं। जब वे खुलकर बात करना शुरू करते हैं, तभी रिश्ते सुधरते हैं। ब्रूनो का पूरा मामला इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अंत में वो पीढ़ियों का दबाव यानी जेनरेशनल ट्रॉमा का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अबुएला का सफर दिखाता है कि कैसे पिछली पीढ़ी के डर और उम्मीदें अगली पीढ़ी पर अनजाने में बोझ डाल सकती हैं, और इस पैटर्न को तोड़ना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर एनकांटो जादू के पर्दे के पीछे पारिवारिक रिश्तों की जो जटिलताएं हैं, उम्मीदों का जो बोझ है, और आखिरकार खुद को और दूसरों को उनकी असलियत में स्वीकार करने की एक बहुत गहरी और भावनात्मक कहानी बुनती है। मिराबेल हमें याद दिलाती है कि सहानुभूति और समझ शायद सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने आसपास, अपने परिवारों में, अपने समुदायों में उन लोगों को देख पाते हैं जिनमें शायद कोई बाहरी चमक धमक वाली जादुई शक्ति न दिखती हो, लेकिन जिनमें रिश्तों को समझने, जोड़ने और संभालने की गहरी, शांत क्षमता होती है? शायद असली चमत्कार अक्सर ऐसी ही खामोश ताकतों में छुपा होता है, जिन्हें हम कई बार महत्व देना भूल जाते हैं।